नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय भूगोल के बाढ़ एवं जलोढ़ निक्षेप से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन के कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। यदि आप इन सभी एमसीक्यूज की व्याख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले वर्णनात्मक प्रश्नों को भी आत्मविश्वास के साथ लिखने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेपों का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए समुद्री लहरें, ऑप्शन बी हिमालयी नदियां, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालयी नदियां। उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप का प्रमुख स्रोत हिमालयी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणाली है। ये नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से गाद, बालू, मिट्टी और कंकड़ लाकर मैदानों में जमा करती है। इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों के कारण उत्तरी मैदान अत्यंत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, बाढ़ के समय सबसे अधिक किस पदार्थ का निक्षेप होता है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी गाद, ऑप्शन डी संगमरमर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गाद। बाढ़ के समय सबसे अधिक महीन गाद यानी सिल्ट का निक्षेप होता है जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती है। यह गाद खेतों में फैलकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती और फसलों के लिए लाभदायक होती है। इसी कारण बाढ़ के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों की कृषि उर्वरता बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रतिवर्ष बाढ़ से बनने वाला नवीन जलोढ़ निक्षेप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी तराई। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खादर। प्रतिवर्ष बाढ़ से बनने वाला नवीन जलोढ़ क्षेत्र खादर कहलाता है। बाढ़ के दौरान नदियां नई गाद यानी सिल्ट जमा करती है जिससे खादर क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ बन जाता है। खादर में धान, गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, पुराना जलोढ़ निक्षेप किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी भाबर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाबर, ऑप्शन बी बांगर। पुराना जलोढ़ निक्षेप को बांगर कहा जाता है। यह ऊंचे भागों में पाया जाता है और इनमें नई बाढ़ का जल सामान्यतः नहीं पहुंचता। बांगर की तुलना में खादर कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष नई गाद का निक्षेप नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, बाढ़ का कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए भूमि का कटाव, ऑप्शन बी नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप, ऑप्शन सी मिट्टी का क्षारीकरण, ऑप्शन डी वनों का विनाश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप। बाढ़ का कृषि पर सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उपजाऊ गाद यानी सिल्ट का निक्षेप है। यह नई जलोढ़ मिट्टी खेतों की उर्वरता बढ़ाती है जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी कारण गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में गिने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाढ़ के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी कोशी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी पेरियार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशी। कोसी नदी बाढ़ के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बार बार अपने मार्ग बदलते हैं जिससे बिहार की मैदानी क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आती है। कोसी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक अम्लीय होना, ऑप्शन बी अत्यधिक उपजाऊ होना, ऑप्शन सी केवल काली होना, ऑप्शन डी पथरीली होना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अत्यधिक उपजाऊ होना।
जलोढ़ मिट्टी का सबसे प्रमुख गुण इसकी अत्यधिक उर्वरता है, जिससे यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोटाश, चूना तथा अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो फसलों की अच्छी वृद्धि में सहायक होते हैं। इसी कारण इस मिट्टी में गेहूं, धान, गन्ना, जूट और दलहन जैसी अनेक फसलें सफलतापूर्वक उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, बाढ़ के दौरान नदी द्वारा मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपर्दन। बाढ़ के दौरान नदी अपने तेज प्रवाह से मिट्टी और चट्टानों को काटती है। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन के कारण नदी किनारों का कटाव होता है और मिट्टी बहकर अन्य स्थानों पर पहुंच जाती है। बाद में यही अवसाद अन्य क्षेत्रों में जमा होकर जलोढ़ निक्षेप का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, बाढ़ के बाद नदी द्वारा मिट्टी जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपर्दन, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी संघनन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निक्षेपण। बाढ़ के बाद नदी द्वारा मिट्टी, गाद और रेत को जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। इस प्रक्रिया से नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। निक्षेपण के कारण खादर, डेल्टा और बाढ़ के मैदान जैसे भू आकृतियों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, जलोढ़ निक्षेप मुख्यतः किस आकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन ए केवल चट्टानों से, ऑप्शन बी गाद, बालू और चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन सी केवल कंकड़ों से, ऑप्शन डी केवल लावा से। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गाद, बालू और चिकनी मिट्टी से। जलोढ़ निक्षेप मुख्यतः रेत यानी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसे महीन कणों से मिलकर बने होते हैं। एक कण नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर मैदानों में जमा करती है। इन्हीं महीन कणों के कारण जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है और कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, उत्तरी मैदान की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बांगर क्षेत्र, ऑप्शन बी खादर क्षेत्र, ऑप्शन सी भावर क्षेत्र, ऑप्शन डी तराई क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खादर क्षेत्र। उत्तरी मैदान की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि खादर क्षेत्र में पाई जाती है। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई जलोढ़, गाद यानी सिल्ट जमा होते हैं, जिससे इसकी उर्वरता लगातार बनी रहती है। इसी कारण इस क्षेत्र में धान, गेहूं, गन्ना तथा अन्य प्रमुख फसलों का भरपूर उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, बाढ़ के कारण बनने वाली अर्धचंद्राकार झील को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैगून, ऑप्शन बी ऑक्सबो झील, ऑप्शन सी हिमानी झील, ऑप्शन डी क्रेटर झील। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सबो झील। बाढ़ के कारण नदी के मोड़ का कटकर अलग हो जाने से बनने वाली अर्धचंद्राकार झील को गोखुर झील या ऑक्सबो झील कहते हैं। यह झील पुराने नदी मार्ग का अवशेष होती है और इसका आकार अर्धचंद्र जैसा दिखाई देता है। गंगा के मैदान में ऐसी झीलें बड़ी संख्या में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है? ऑप्शन ए ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी मालवा का पठार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा और विशाल जल प्रवाह होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारी मात्रा में गाद लाती है और बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनती है। असम का अधिकांश भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, इसलिए यह भारत का प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, जलोढ़ निक्षेपों के कारण उत्तरी मैदान किस क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र। जलोढ़ निक्षेप और उपजाऊ मिट्टी के कारण उत्तरी मैदान भारत का कृषि क्षेत्र या अन्न भंडार कहलाता है।
यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, मक्का और अन्य खाद्यान्न फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बांगर में प्रतिवर्ष नई मिट्टी जमा होती है। ऑप्शन बी, खादर नवीन जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। ऑप्शन सी, भाबर में सबसे पुरानी मिट्टी मिलती है। ऑप्शन डी, तराई पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खादर नवीन जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। खादर वह क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। इस कारण खादर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। भावर कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र है और तराई भावर के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर बाढ़ और जलोढ़ निक्षेप और उत्तरी मैदान से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको प्रीलिम्स में सही उत्तर चुनने और एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले प्रश्नों को प्रभावी ढंग से लिखने में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू सीरीज भारतीय भूगोल, मध्य प्रदेश विशेष, इतिहास, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण की तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी एमपीपीएससी अभ्यर्थी मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद।